भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप भी सूर्य देव को इस तरह जल चढ़ाते हैं तो आपकी उम्र कम हो जाती है। जाने सही विधि। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि प्रभु, सूर्य देव को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। सूर्य देव की उपासना अत्यंत शुभ फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। हे देवर्षि, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिससे आपकी दुविधा समाप्त हो जाएगी और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे 100 वर्ष तक सूर्य देव को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद जी को एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने की सही विधि और अत्यंत शक्तिशाली सूर्यदेव के मंत्र के बारे में बताया गया है। इसलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से आपको सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत प्राचीन शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण मनोहर अपनी पत्नी मायावती के साथ निवास करता था। मनोहर शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। मनोहर ने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और दबी स्वभाव का था। फिर एक दिन वह वन से जा रहा था। एक विषैले सर्प ने काटने के कारण मनोहर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मनोहर को यम के दूत यमलोक लेकर गए। वहां यमराज ने मनोहर के पापों और पुण्य का मूल्यांकन किया और मनोहर को नरक में डाल दिया। मनोहर अनेकों वर्ष तक नरक में सजा भुगतने लगा और फिर उसे प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म एक गरीब शूद्र के घर पर हुआ। उस दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। उस शूद्र के बड़े होते ही उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से करवा दिया और फिर वह उस युवती के साथ वन में ही झोपड़ी में रहने लगा। विवाह के बाद अनेकों वर्ष तक उस शूद्र को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए और भी अधिक दुख रहने लगा। लेकिन इतने में ही उसके दुख समाप्त नहीं हुए। कुछ वर्ष बाद देव योग से उसके शरीर में भयंकर कोढ़ फूट उत्पन्न हुआ और वह भयंकर कोढ़ के रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हुए, जिसमें पस निकल रहा था। वह कोढ़ी शूद्र अब कुछ काम भी नहीं कर सकता था और दिन भर घर पे ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी एक पवित्र व्रता नारी थी। उसने अपने पति को कोढ़ होने के कारण भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वह उनकी नित्य सेवा करती रहती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करती थी। इसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी और उसे स्नान करवाती। और शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचता रहता कि किस जन्म के पाप के कारण उसे यह कोढ़ रोग हुआ है। ऐसा सोचते हुए एक बहुत ही निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु पधारे। उस कोढ़ी शूद्र की पत्नी ने उन साधु महात्मा की बड़ी सेवा की, जिससे वो प्रसन्न होकर उस साधु ने उस कोढ़ी की पत्नी को वर मांगने को लिए कहा। तो कोढ़ी की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, मेरे लिए मेरे पति ही सर्वेश्वर है, वही मेरे स्वामी है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे पति का रोग दूर करे और उन्हें पहले के जैसा बना दे। इस पर उस साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, यह रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। यही विधि का विधान है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य देता है, कोई भी इससे चूक नहीं सकता। किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। इस रोग से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है। तुम अपने पति
पति को लेकर सूर्य देव की शरण में जाओ और सूर्य देव की नित्य उपासना करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और उस कामदेव के समान रूप प्राप्त होगा। फिर उस साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्यदेव की उपासना की विधि बताई। उस विधि को जानकर उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके पति पूरी तरह से ठीक हो गए। वह कोढ़ के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया और सूर्यदेव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। वह कोढ़ी शूद्र बहुत धनवान बन गया। हे नारद, अब मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए विधि और मंत्र के बारे में बताता हूँ, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं, उस उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, जो रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसमें बिना यह पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्य देव प्रकाश, सकारात्मक इंद्रिय स्वयं ऊर्जा आदि के देवता है। सूर्य देव को मात्र जल चढ़ाने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। संसार की हर परेशानियों का हल सूर्य देव के पास ही है। सूर्य देव की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्य देव के समय सूर्य को किरणों के वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को मात्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ और अशुभ स्थिति में होने से जीवन में भी इसका शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो वह हमें समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु मित्रों, कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते। गलत तरीके से अर्घ्य देकर सूर्य को अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य को जल देते समय विधि का पालन करते हुए सूर्यदेव के मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है, तभी सूर्य को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव अप्रसन्न होने पर मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाता है और चारों ओर से अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे उचित भोजन प्राप्त नहीं होता। फलस्वरूप व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है, इसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, पिता पुत्र में अकारण ही वाद विवाद होने लगता है। सूर्य देवता रुष्ट जाने पर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगते हैं और उसके हाथ से अनजाने में कई अपराध हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्यदेव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं तुम्हें सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ बताता हूँ। सूर्य को अर्घ्य देने का तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना। यह जल दोनों हाथों की ओंजल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि यदि हाथों की ओंजल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दे। दोनों के अंगूठे को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर देखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो भी उस पात्र को
दोनों हाथों से अंगूठों को स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़ें और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ्य हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य को उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ्य देने का कोई भी औचित्य नहीं होता। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ्य नहीं दे सके तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय 4 बार अर्घ्य दे और सूर्यदेव से क्षमा मांग ले। इससे दोष कम हो जाते हैं। सूर्यदेव को जल तांबे के पात्र में देना चाहिए। तांबे को सूर्यदेव के प्रिय वस्तु माना जाता है, इसलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। परमात्मा ने सूर्य को जगत के प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठर अग्नि के रूप में अमावस्या में अन्न को पहुँचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़ी रोगों से मुक्ति हो जाता है। इसे तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भरकर, यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। यदि जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत जरूर डालें। आप चाहते हैं इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध, गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, अर्थात जब प्रातः काल से सूर्य लाल रंग का दिखाई दे तो उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। यदि किसी मनुष्य ने सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो उसे संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को जल देने का मंत्र बताया है जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम अखोलंकाय नमः। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए, परंतु मुख्य रूप से रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन माना जाता है। इसलिए कुंडली में सूर्य दोष को दूर करने के लिए रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास करना चाहिए और सूर्य देव की संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तु है तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि। इस वस्तुओं का रविवार के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पा रहा है तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया गया है, अर्थात अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य देव पूर्व दिशा की ओर होते हैं और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उनका मन ही मन में श्रवण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्य देव को अर्घ्य देते समय संकल्प ना तोड़ें। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को अर्घ्य देने की विधि, सूर्य देव को अर्घ्य देने का मंत्र बताया है। मैं आशा करती हूँ कि यह कथा एवं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।